श्री सीताराम जी महाराज की जय। ध्येयं सदा परिभवाग्निमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीसीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। श्री गुरुदेव भगवान की जय। आज हम सब लोग श्री हनुमान जी महाराज के सुखद गोद में बैठ कर के भगवत गुणानुवाद को श्रवण करने के लिए तत्पर हैं, जो कि भगवत कृपा की एक प्रत्यक्ष अनुभूति है। श्री हनुमान जी महाराज को प्राप्त करने के लिए श्री भगवत नाम की नितांत आवश्यकता होती है। श्री हनुमान जी महाराज भगवत नाम के आश्रय से जीवों पर कृपा करने के लिए विवश हो जाते हैं, और जहाँ पर भी भगवत नाम का स्मरण होता है, कीर्तन होता है, तत्त स्थानों पर विविध रूपों में श्री हनुमान जी महाराज उपस्थित होकर के भगवत नाम का श्रवण करते हैं एवं भगवत कीर्तन का आनंद लेते हैं। जैसा कि आया है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहाँ जहाँ पर भी भगवत कीर्तन होता है, उन उन स्थानों पर श्री हनुमान जी महाराज विविध रूप को धारण करके श्रवण करते हैं। ऐसे नामनिष्ठ श्री हनुमान जी महाराज को हम सब लोग नमन करते हैं। विशेष करके नाम की महिमा तो चारों युगों में रही है। चहुँ युग चहुँ श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। चारों युगों में नाम की महिमा रही है, और श्री हनुमान जी महाराज भी चारों युगों में इनके लिए भी आता है। हम सब लोग श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए जब हनुमान जी से वंदना करते हैं तो वहाँ पर आता है, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। और नाम की महिमा में चहुँ युग चहुँ श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। चारों युगों में और चारों वेदों में, चहुँ श्रुति, श्रुति माने वेद, चारों वेदों में नाम की महिमा का उल्लेख किया गया है। और विशेष करके इस कलियुग में, वर्तमान समय में, एक नाम ही ऐसा आधार है जो कि जीव का कल्याण करने में सामर्थ्य रखता है। पुराणों में आता है, हरेर नामा हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। कलियुग में भगवत नाम के अलावा इस जीव का उद्धार करने के लिए अन्य कोई दूसरा साधन नहीं है। इसलिए हम सब प्राणियों को, समस्त मानवों को भगवत नाम का
आश्रय लेकर के श्री हनुमान जी महाराज की कृपा का एहसास करना चाहिए एवं उनकी कृपा की अनुभूति करनी चाहिए। और जब हम नाम का आश्रय लेंगे तो नामी स्वयं हम सब का ध्यान रखने के लिए विवश हो जाते हैं। जैसा कि आता श्री हनुमान जी महाराज के ऊपर प्रभु श्री राम की इतनी कृपा है, इतनी दृष्टि है, किस कारण से? भगवती श्री जगत जननी जगदम्बा माँ जानकी की कृपा से। श्री माता जी ने जब श्री हनुमान जी महाराज को अजर अमर गुण निधि सुत होहु पुत्र के रूप में श्री हनुमान जी महाराज को स्वीकार कर लिया, किसके प्रभाव से? नाम के प्रभाव से। और जब नाम होता है तो काम भी जैसा कि आता है, यथा नामे तथा गुणे, जिस प्रकार का नाम होता है उस नाम के प्रभाव का जीव के ऊपर प्रभाव भी पड़ता है, व्यक्ति के ऊपर प्रभाव भी उस नाम के अनुसार होता है, उसकी क्रियाएं भी उसी के अनुसार होती हैं। और जब माँ जानकी जी ने श्री हनुमान जी महाराज को अपना पुत्र स्वीकार कर लिया और आगे यानी भगवान श्री राम के लिए मानो यह संकेत कर दिया कि अजर अमर गुण निधि सुत हो। दो चीजें तो माँ जानकी जी ने दे दिया श्री हनुमान जी को, किसके प्रभाव से? नाम के प्रभाव से, अजरता और अमरता। संसार के समग्र गुणों की खानी बता दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन यह सुलभ कैसे होगा? तो सुलभता के लिए जब तक ईश्वरीय शक्ति, ईश्वर की शक्ति नहीं होगी, माँ स्नेह देती है, प्यार देती है, दुलार देती है और आशीर्वाद देती है, लेकिन उस आशीर्वाद, स्नेह, प्यार और दुलार को परिपक्व कौन करता है? पिता करता है। और जब तक पिता का स्नेह भी पुत्र के ऊपर ना हो तब तक वह आशीर्वाद क्या होता है? अधूरा होता है। और उस अधूरेपन को दूर करने के लिए माँ मानो प्रभु श्री राम जी से यह निवेदन करती है, कहती है कि अजर अमर गुण निधि सुत हो। हे हनुमान, आप अजर और अमर समग्र हो जाएंगे, समग्र गुणों की खानी बन जाओगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जब तक जीवन में भगवत कृपा नहीं होगी, भगवत भक्ति नहीं होगी, तब तक सब कुछ निरर्थक रहेगा। इसलिए करहि बहुत रघुनायक छो। अब हे हनुमान, मैं ही यह आशीर्वाद देती हूँ कि जाओ, इन गुणों के साथ साथ श्री प्रभु श्री राम जी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी भी आपके ऊपर स्नेह की वर्षा करेंगे। और जब स्नेह की वर्षा करेंगे तो केवल हनुमान जी के ऊपर ही नहीं, हनुमान जी के माध्यम से संसार के समग्र जीवों पर प्रभु श्री राम जी अपनी कृपा की वर्षा करते हैं। इसलिए हम सबों को चाहिए कि सतत भगवत स्मरण, भगवत ध्यान करते हुए, भगवत नाम का उच्चारण करते हुए हम अपने जीवन का यापन करते रहें। बाकी जितनी भी शक्तियाँ हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा, जो त्रैताप है, इन त्रैतापों से बचने के लिए अगर है तो केवल एक राम नाम ही ऐसा आधार है जो हम सबों को इस संसार सागर से मुक्त कराता है और मुक्त करता है। हम स्वतंत्र होते हैं। आज हम स्वतंत्र होते हुए भी, यह राजनीतिक परिवेश में स्वतंत्र होते हुए भी हम भौतिक आकांक्षाओं से बंधे हुए हैं, स्वतंत्र नहीं है। तो अपनी स्वतंत्रता को उस परम स्वतंत्र की सत्ता में विलीन करने के लिए सबकर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई, हम उस प्रभु श्री राम के शरण को स्वीकार करें, उसके नाम का आश्रय लेकर के श्री हनुमान जी महाराज की कृपा का आश्रय प्राप्त करें। यह हम सबों का परम धर्म होना चाहिए। श्री सीताराम जी महाराज की जय।